आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से आप सभी के सहयोग के लिए यूजी फाइनल सेमेस्टर और पीजी फाइनल सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स होनी है, उस एग्ज़ाम्स में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका फॉर्म फिलअप कैसे होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्रोम पे। क्रोम पे मैं यहाँ पर गया हूँ और मैं एक बार आपको फिर से इसमें दिखा दूँ। ये मैं क्रोम पे जा रहा हूँ और क्रोम पे मैं होम पे आ गया। और सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय की जो वेबसाइट है एग्ज़ाम के लिए बनी है उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं बिलासा गर्ल्स कॉलेज .online-exam-forms.com। ये हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और देखें इसे ओपन होता है। जो हमारा वेबसाइट का पेज, एग्ज़ाम वेबसाइट का पेज, वो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें होम है, एडमिशन है, एग्ज़ाम फॉर्म है, रीप्रिंट है, स्टूडेंट सेक्शन है, लॉगआउट है। इससे पहले एक जो आपको मेन चीज़ें तैयार करके रखनी है फॉर्म भरने से पहले, वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो स्कैन की हुई। 100 KB तक होनी चाहिए। यहाँ 60 KB शो हो रहा है पर 100 KB तक हमने इसे बढ़ाया है जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक वैसा ही ब्लैक कलर के पेन से वाइट कागज़ में लिखा हुआ आपका सिग्नेचर, वो भी 100 KB तक यहाँ पर हो सकता है। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपनी ईमेल आईडी रखनी है, आप ही की रखनी है, दूसरे की नहीं। आपको अपना व्हाट्सअप नंबर ही देना है और ओटीपी के लिए रजिस्टर्ड नंबर ही देना है। और अंत में फॉर्म जो आप फॉर्म फिल अप हो जाए उसको डाउनलोड करके आपको उसकी पावती रखनी है। दूसरा, चलिए तो हम एग्ज़ाम फॉर्म में सीधे चलते हैं। मैं एग्ज़ाम फॉर्म को क्लिक कर रहा हूं और एग्ज़ाम फॉर्म हमारा किस प्रकार का है, थोड़ा सा भरा हुआ है मेरा यहाँ पर, एक डेमो के लिए मैंने लिया है, वो आप देखते रहेंगे। तो सबसे पहले तो रोल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो रोल नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल नंबर ही यहाँ पर आप जब देखेंगे कि अगर रोल नंबर गलत है तो फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। तो आपका रोल नंबर जब आप डालेंगे तो रोल नंबर जब हम सर्च करेंगे, एक डेमो के लिए मैंने रोल नंबर डाला है और सर्च करेंगे तो हमारी जो फर्दर प्रोफाइल है वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी, पुराना हमारा नाम वगैरह। तो जैसे ही हमने रोल नंबर डाला, तो रोल नंबर डालने के बाद देखिए कि हमारे पास क्या आता है। हमारे पास रोल नंबर सर्च हुआ, ओके ये सही रोल नंबर है, ट्विंकल भांगे के नाम से ये एडमिट है, फादर नेम ये मैंने पर डाल के रखा। अभी ये किस का है, तो एमए इकोनॉमिक्स है, एग्ज़ाम भी मैंने डाल दिया, रेगुलर है बिल्कुल, स्टूडेंट स्टेटस अभी क्या है, रेगुलर है। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मोबाइल नंबर इसमें डालते हैं तो मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ओटीपी आपको मिलनी हो और आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैंने एक मोबाइल नंबर डेमो के लिए डाला, ओटीपी मेरे पास आ रही है और ओटीपी जो है वो मेरे दूसरे फ़ोन पर दिखाई दे रही है मुझे, वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगा तो मैं इस फॉर्म से क्या हो जाऊँगा, लॉगिन हो जाऊँगा। ओटीपी सेंड कर दी गई है, ओटीपी सॉरी, तो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और ये ओटीपी मेरी पर यहाँ पर आपकी मैंने डाल के लॉगिन कर लिया। तो ये हमारा फॉर्म जो है लॉगिन हो चुका है। अब फॉर्म जब लॉगिन हो गया, मतलब हम अपने फॉर्म में डिटेल्स पूरी मैंने चूँकि पहले से भरी है, पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी होगी। नाम और फादर नेम आ गया, मदर नाम मैंने यहाँ पर अलग से डाल दिया है। फिर इनरोलमेंट नंबर, फिर जेंडर फीमेल है, कैटेगरी एससी है, एससी मैंने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ, आप इस ब्लॉक को क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको करनी है। फिर रोल नंबर ऑटोमेटिक है, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है, आप एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। आप एड्रेस अपना डाल दीजिए और फिर एड्रेस डालने के बाद आगे ईमेल आईडी भी मैं अपनी एक डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोमेटिकली है स्टूडेंट्स का, आधार नंबर भी अपना एक डाल देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर भी मुझे देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो मुझे टिक करने हैं, टिक देखिए यहाँ पर लेफ्ट सीरियल नंबर के बगल में टिक का ऑप्शन है, वो टिक आप कर देंगे। ऑनर्स मेरे में है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, नहीं है। स्किल बेस्ड नहीं है, अगर स्किल बेस्ड आपके में है तो आपको लेना है, आपको क्लिक करके देखना है। सिर्फ 6 सेमेस्टर वालों के लिए है ये, यूजी के लिए, पीजी के लिए नहीं है। ऑनर्स सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने हैं। फ़ोटो पर आता हूँ, इसमें पहले से कोई फ़ोटो डेमो लगी हुई है, पर फ़ोटो में आपको बता दूँ, चूज़ पर आप जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, क्योंकि जेपीजी है तो केवल फ़ोटो में ये मेरे पास अवेलेबल होगा। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरी फ़ोटो अगर है तो बिल्कुल उस फ़ोटो को मैंने यहाँ पर लगा दिया। सिग्नेचर भी ठीक वैसे ही आपको करना है, फाइल पर लेना है आपको, जेपीजी वाले अपने जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर रखा है उसको चेक करना है और फाइल में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक डेमो सिग्नेचर यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आपको मार्कशीट लगानी है, वेबसाइट की कॉपी या मार्कशीट है, जेपीजी मैंडेटरी नहीं है पर आपको डालना है। 100 KB ये भी होनी चाहिए। तो आपने मार्कशीट जो अपनी फ़ोटो खींच के स्कैन करके रखी हुई है, उस मार्कशीट के पास मुझे जाना है। तो मैं मार्कशीट की जगह कुछ यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन था वो मैंने यहाँ पर डाल के दिखा दिया। सबमिशन की डेट, यहाँ पर टोटल फीस आपको शो हो रही है। उसके बाद जो डिटेल्स आपको लिखनी है वो आपके सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर्स के मार्क्स लिखने हैं। यदि आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो 5 सेमेस्टर भरने होंगे, यदि आप पीजी के हैं तो 3 सेमेस्टर भरने होंगे।
ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ रिजल्ट्स। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ एक घोषणा है और घोषणा में आपको एग्री करना है। आपके द्वारा जो भी गलत जानकारी होगी तो आपका फॉर्म समय निरस्त हो जाएगा और पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं पे ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ तो पे ऑनलाइन के लिए हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। पेमेंट गेटवे में मैं कार्ड का यूज़ कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकता हूँ और भी कोई कंडीशन कर सकता हूँ। यदि पेमेंट नहीं होगा तो फॉर्म के थ्रू क्यूरीज़ के थ्रू मैं कॉलेज जाके सीधे पैसे भी जमा कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन अभी साधन ज़्यादा आसान है अभी के दिनों के लिए। तो आप मेक पेमेंट पे जाएंगे तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जितने रुपए उसमें लिखे हुए हैं उतने रुपए की एक आपको रसीद मिलेगी जब आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के ऑप्शंस मैंने बताया, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको पेमेंट के, हर बैंक से रिलेटेड आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट। अब यहाँ कार्ड से रिलेटेड तो कार्ड आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर डाल के अपना नाम डाल के पे नाउ कर सकते हैं। दूसरा, बैंक से सीधे आपको करना है तो एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईओबी, आईडीबीआई से कर सकते हैं। यूपीआई जिसमें पैसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगते, आप सीधा अपना जो यूपीआई बना हुआ है उस यूपीआई को डालिए और वो सीधे के सीधे क्या होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। और अदर में आप जाना चाहते हैं तो कार्ड्स, बैंक, यूपीआई जो भी जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो ये पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताए। अब बात आती है कि फॉर्म कभी कभी पेमेंट पे क्या होता है, रुक जाता है या टाइम लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी 1 मिनट में भी वो डाउनलोड हो जाता है आफ्टर सबमिशन ऑफ पेमेंट, और कभी कभी जो है वो 5 मिनट भी ले लेता है। डाउनलोड ना भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको रीप्रिंट पे जाकर एक बार चेक करना है। रीप्रिंट पर भी नहीं आता है तो हमारी क्यूरीज में इसे डाल देना है। कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती है और ख़ासकर बैंकिंग वाली जो स्थिति है उसके लिए ज़्यादा ये होती है। तो चलिए मैं एक बार रीप्रिंट में जाके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरा फॉर्म, क्योंकि मैंने पेमेंट तो यहाँ फिलअप नहीं की है, तो रीप्रिंट का ऑप्शन जो ऊपर है, मैंने रीप्रिंट का ऑप्शन को क्लिक किया है और रीप्रिंट से देखिए मुझे जितनी बार मैंने फॉर्म्स ये वाले ट्राई किए होंगे शुरू से डेमो के लिए, वो रीप्रिंट में हमको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैंने कोर्स मुझे सेलेक्ट करना होगा, मेरा था अभी एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर, तो मैं एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर को यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ। फिर एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम तो मैंने अपना सब्जेक्ट ले लिया, वो फिर से इसमें सर्च कर रहा है कि वो अवेलेबल है कि नहीं, और मुझे अब डालनी पड़ेगी एग्ज़ाम रेगुलर है भाई। रोल नंबर, मुझे अपना रोल नंबर भी डालना पड़ेगा। अब मैं सबमिट करता हूं तो क्या मेरा कोई फॉर्म यहाँ पर मैंने ट्राई किया था वो पड़ा हुआ है क्या, पेमेंट सक्सेस वाला रखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पर फॉर्म होगा वो फॉर्म आपको ट्रायल्स पूरे आपके डेटा जो है हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और वो आप भी यहाँ देख सकते हैं। ये रोल नंबर है, 17 तारीख को ट्राई किया हुआ है, पेमेंट एग्ज़ाम फेल है ना। 15 तारीख को ट्राई किया हुआ है। तो मैं एक सक्सेस वाला भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, जो पुराना सक्सेस वाला है, एक फॉर्म जिसमें पुरानी फ़ोटो लगी हुई थी, पुराने सिग्नेचर्स थे, वो भी आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जब आपका फॉर्म अगर दोबारा घूम जाता है, अगर आपने प्रिंट नहीं लिया है तो ये डाउनलोड किया हुआ देखिए ये पूरा फॉर्म आपके पास आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे रीप्रिंट में चेक करना है और रीप्रिंट से हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अब कुछ आपको मैं प्रॉब्लम आपकी क्यूरीज़ के लिए बात करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें मुझे आपको बतानी है। एक तो जहाँ भी आपको जिस किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुई है, कहीं पर गलती कुछ हो चुकी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये एक आप हमारा पेज है गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज का, ये ईमेल आईडी आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, examgdc1@gmail.com। इसमें रोल नंबर, नाम, आपका क्लास, आपका सेमेस्टर, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर जो भी आपका हुआ है, डेट, फेल, सक्सेस जो भी हुआ और जो गलती आपसे हुई है या जो चीज़ नहीं बन पा रही उसको यहाँ पर लिख के आप इस मेल पर भेज दीजिए। अगर आप इस मेल पर भेजते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जो जेन्युइन होगा उसके लिए आपको फ़ोन भी किया जाएगा और बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए फ़ोन किया जाएगा, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा एक चीज़, बैक वालों के लिए ये 2 नोटिस है, वो भी अच्छे से देख लें कि जो www.bilasagirlscollege.ac.in का जो हमारा वेबसाइट है उस पर आप बैक की जानकारी लेते रहें। स्नातक 6वें सेमेस्टर में अध्ययन ऐसी छात्र हैं जिनका द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है, वे छात्राएं अपना फॉर्म अलग से भरेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें और वेबसाइट पर चेक करें। वे छात्रा जिनका 5म सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक लगा है, ऐसी छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी जो भी सूचना है वो आपको दी जाएगी। तो जो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में जिनका बैक है वो आपको अलग से फॉर्म भरना है और इनके फॉर्म भरने की सूचना जो 5म सेमेस्टर में है उनको दी जाएगी। तो आई थिंक आपको क्यूरी से रिलेटेड एक ये जो मैंने पेज बताया वो इंपॉर्टेंट है और ये बैक की जानकारी है। आई थिंक आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो बहुत सारे नंबर्स भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये ईमेल आईडी है, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।